जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में स्थान मिलता है। सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस पवित्र दिन पर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने जीवन के अंत में उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में स्थान मिलता है। आइए अब जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी की जो व्रत है उसकी क्या कथा है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और साथ ही में आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो, क्योंकि ये बैकुंठ चतुर्दशी ऊपर से कतक जो है कार्तिक महीने में आती है और कार्तिक महीने का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करें बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा की, तो एक बार श्री हरि विष्णु भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जो है काशी आए। गंगा में स्नान करने के बाद उनकी इच्छा भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल पुष्प चढ़ाने की हुई। पूजा के समय भगवान विष्णु ने देखा कि फूलों की संख्या कम है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक फूल को छिपा दिया था। जब भगवान विष्णु को कमल का फूल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख भोलेनाथ को दान करने का विचार किया, क्योंकि विष्णु जी के नेत्रों को कमल नेत्र भी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु अपनी आंखें चढ़ाने ही वाले थे तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका। श्री हरि का अपने प्रति प्रेम देखकर भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि जो भक्त इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे वह सीधे उनके निवास यानी बैकुंठ धाम जाएंगे। तभी से बैकुंठ चतुर्दशी को मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की अगर हम बात करें तो इसकी पूजा विधि क्या है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना होता है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ करना है। ये एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी के पत्तों को स्वीकार करते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की बेल के पत्तों और कमल के फूलों से पूजा की जाती है। भगवान शिव और विष्णु जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया जाता है। घी का दीपक जलाया जाता है। फल और मिठाई अर्पित कर सकते हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र विष्णु शस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जो है 108 बार जाप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा है तो इस दिन उपवास रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन उपवास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जो लोग कार्तिक महीना रखते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, उन्हें ये उपवास ज़रूर रखना चाहिए। इससे अब आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन अगर आप करवाना चाहें, अगर आपकी इतनी क्षमता है तो ज़रूर कराएं और वस्त्र दान करें। और इस दिन जो है दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको बैकुंठ के जो है दरबार आपके लिए खुल जाते हैं और साथ ही आपके घर लक्ष्मी खुद आती है। कौन से आपको उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी वास करते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से 1 साल के अंदर इस तरह से बदल जाएगी कि आप खुद देखेंगे कि 1 साल के अंदर आपके अंदर कितना बदलाव आएगा। इससे करते ही आपके 1-2 महीने के अंदर ही आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा हो सकती है। तो देखो, पुराणों के अनुसार इस दिन दान पुण्य दीप दान करने से 10 जगहों के समान फल की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें चतुर्दशी तिथि को दीप दान जरूर करना चाहिए। जो कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें चतुर्दशी तिथि को दीप दान जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दिन भर शिव और विष्णु जी को जो है लगातार स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। आज के दिन शाम के जब बैकुंठ चतुर्दशी की शाम होगी, शाम को तारों के समय यानी शाम को नदी के किनारे चौराहे पर आकाश में दीपदान भी आप कर सकते हैं। तुलसी में दीपदान जरूर करें। और खास करके इस दिन शनिवार है, बैकुंठ चतुर्दशी है, तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे 11 दीपदान तो जरूर करने चाहिए। और अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी आप गंगा दीपदान जैसा भी आप फल प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आपको गंगा जल लेना है। बड़ी प्लेट में
जिसमें कम से कम 11 दीपदान हो सकें या फिर 5 दीपदान हो सकें, तो वो ले लेना है। तो उसमें आपको साफ जल मिलाकर भर देना है, साथ में गंगा जल भी डाल देना है। इससे क्या होगा कि इसे आप गंगा के समान इस जल को माने, गंगा माता के समान माने और पूरी तरह से श्रद्धा से आप क्या करें, पीपल का पत्ता लें और पीपल के पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, रुई की बाती लेनी है और उसको पूरी तरह से तेल में भिगोकर आपको इस पत्ते के ऊपर रख देना है और बाती को जला देना है और पत्ते के ऊपर रखकर 5 या फिर 11 ये आपको रखकर प्लेट में रख देना है जल के ऊपर। ऐसा करने से आपको गंगा में दीपदान जैसा ही फल मिलेगा। बेलपत्र के नीचे भी आप आज के दिन शाम को दीपदान कर सकते हैं और केले के पेड़ के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान जो है आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुभ फल मिलेगा। इस दिन शनिवार है, 25 नवंबर है, ये व्रत 25 नवंबर को किया जाता है और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको इन उपायों को ज़रूर करना चाहिए। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।